सो लाइक ऐसा ये जीतने के बाद लाइक क्या प्राइस मनी क्या था? हमारा पर्टिकुलर डोमेन में 1 लाख रहता है। हमने जब अपना पिच दिया, तो समवेयर वी न्यू कि वी डिड वेल, मे बी देयर इज अ चांस। एंड सेम हैपेंड व्हेन दे अनाउंस्ड अस कि यू आर द विनर। इट वाज लाइक ओ माय गॉड। Hello everyone. So if you are a college student, whether it is first year, second year, third year या फिर फाइनल ईयर, तो कॉलेज में ना वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए जो होती है वो होती है हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना। बट मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं ना वो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते ही नहीं हैं। इवन उन्हें पता ही नहीं होता कि ये हैकाथॉन्स होते क्या हैं। मेरे पास भी इतने सारे स्टूडेंट डीएम्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि भैया हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कैसे करना होता है, हैकाथॉन्स होते क्या हैं, और अगर मेरे को पार्टिसिपेट करना भी है तो मैं कैसे पार्टिसिपेट करूं, मेरे पास तो स्किल सेट ही नहीं है। तो क्या अगर मेरे पास स्किल सेट नहीं है तो मैं पार्टिसिपेट करूं या फिर ना करूं? तो ऐसे स्टूडेंट्स के ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं। 2025 में कंपटीशन इज़ वेरी वेरी हाई। तो आपके पास एक अच्छे स्किल सेट होना, साथ में आपके पास कुछ अचीवमेंट्स होना इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू। तो वो आपको स्टैंड आउट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बट मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो टायर 3 कॉलेज से होते हैं, एंड उन्हें नहीं पता होता कि हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कैसे करना होता है और कैसे यू कैन विन अ हैकाथॉन, राइट? तो यार आज का पॉडकास्ट ना इसी के ऊपर होने वाला है, बिकॉज आज की जो हमारी गेस्ट है ना वो भी अभी एक कॉलेज स्टूडेंट ही एंड स्टिल कॉलेज स्टूडेंट होते हुए भी उन्होंने मल्टीपल हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया और उन्हें जीता भी। तो उन्होंने इस पॉडकास्ट में अपनी जर्नी शेयर किया है कि कैसे उन्होंने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया, क्या क्या उन्होंने सीखा, और इसके अलावा बहुत इंसाइटफुल टिप्स आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाली है। एंड आप उनकी जर्नी से ना काफ़ी ज़्यादा रिलेट भी कर पाओगे, बिकॉज सी इज़ आल्सो अ कॉलेज स्टूडेंट लाइक यू, राइट? तो यार ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल होने वाला है फॉर ऑल कॉलेज स्टूडेंट। सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट पॉडकास्ट, राइट? एंड मैंने टाइम स्टैम्प भी डाल दिया है नीचे, तो आपको पार्टिकुलर किसी पार्ट को जाके देखना है ना, सो यू कैन आल्सो गो एंड चेक इट आउट, राइट? तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंजॉय द वीडियो। हाय रिया, हाउ आर यू? हेलो Tarun, आई एम फाइन। थैंक यू फॉर आस्किंग, हाउ आर यू? या आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। तो यार आप अभी कॉलेज के थर्ड ईयर में हो, एंड जैसी कि आपकी जर्नी रही है वो अभी लाइक आप शेयर करो सबको कि आपकी ये जो जर्नी रही है आपने कैसे स्टार्ट की है, एंड कॉलेज के थर्ड ईयर में होते हुए भी आपने लाइक हैकाथॉन्स वगैरह के बारे में इतनी सारी नॉलेज एंड हैकाथॉन्स जीतना, तो वो एक अपनी जर्नी शेयर कीजिए। आल्सो अपना शॉर्ट इंटरव्यू बताइए कि मतलब बेस्ट तो मैंने बता दिया है कि थर्ड ईयर में हो, बट या आप एक बार खुद से एक अपना इंट्रो बताओ और अपनी जर्नी बताओ। Okay, so hello everyone. I am Riya Mehta from C.V. Raman Global University. I am currently in my third year and doing BTech from my CSE background. So I have won multiple hackathons, which include Smart India Hackathon Craft and Code, and one which is from Triple I to Delhi, Ibagon. So yeah, this is all about myself and about my journey. Uh, so I first got into hackathons when मेरा एक दोस्त उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या डू यू वांट टू जॉइन दिस टीम। एंड आई वाज लाइक कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हैकेथॉन, मुझे कुछ नहीं हम्म। आता। एंड दे वर लाइक कि ओके, हमें भी कुछ नहीं आता है, लेट्स डू इट। तो आई वाज आल्सो वेरी कि कैसे होगा, कुछ नहीं पता, क्योंकि उस टाइम हम आई गेस फिफ्थ सेमेस्टर में थे हमारे। एंड हम्म। हमारे एग्जाम्स, मिड सेम असाइनमेंट सब कुछ था लाइन पे। एंड वी वेयर कि कैसे करेंगे। एंड जिसे नहीं पता है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कोई भी कॉलेज पहले कॉलेज लेवल पे होता है। तो वो बहुत ही ग्रैंड वे में सेलिब्रेट किया जाता है, द फेस्टिवल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। सो हर जगह बस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा था। एंड एक हम थे जिन्हें कुछ आइडिया नहीं है क्या करना है। बट एक चीज था कि मेरे जो टीममेट्स थे दे वर वेरी कॉन्फिडेंट। उन्हें इतना कॉन्फिडेंट था कि पार्ट ले रहे हैं तो जीत के आएंगे। आई वाज हम्म। लाइक कोई इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो हम्म। सकता है। बट देन यस, ओके, दे वर कॉन्फिडेंट एंड बीइंग कॉन्फिडेंट इज अ नाइस थिंग। तो ऐसे हमने ज्वाइन किया एंड फिर हम जीत गए।
और फिर ओके। क्योंकि हम ज्वाइन थे, हमारे पास एक टीम था, तो हमने हमें था कि अगर हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हैं तो व्हाई नॉट अदर्स। तो हम ऐसे ही बहुत सारे कंपटीशन में पार्ट लेते गए। सो जब मेरा फर्स्ट हैकेथॉन था, इट वाज अ होल नाइट कंपटीशन। हम पूरे नाइट 10 PM से सुबह 10 PM तक हमारा कंपटीशन चला था। तो ओके। सेम थिंग, कुछ कुछ नहीं आता, क्या करे कंपटीशन में। मतलब स्किल्स थे हमारे पास, बट वी हैव नेवर हम्म। अप्लाइड देम ऑन अ कंपटीशन इन रियल लाइफ। सो ओके। वी वर लाइक कि कैसे करना है, क्या करना है। बट देन जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया, हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन स्टार्ट हुआ। वी ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन, एंड देन आफ्टर दैट जब हमने पिच किया अपना सॉल्यूशन, तो यू गॉट दैट गट फीलिंग कि हाँ हाँ वो अच्छा गया है कि नहीं गया है। हम्म। तो हमने जब अपना पिच दिया, तो somewhere we knew कि we did well, maybe there is a chance. And same happened when they announced us कि you are the winner. It was like, oh my God. So this is all about my first experience कि हम कैसे अ, अपना फर्स्ट हैकेथॉन में पार्ट लिए एंड काम किए। दैट्स ग्रेट। तो अभी ना आपने बोला कि हमने पार्टिसिपेट किया है ऐसे ही और हम जीत गए, तो मतलब जितना इजी था ये, जितना आसान था बोलने में, आई थिंक इतना होता नहीं होगा रियल में। इजी काफी हार्ड होता होगा जितना मुझे नहीं होता। नहीं, बहुत हार्ड होता है। हाँ भाई। लेकिन लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर आपके पास एक अच्छा टीम आपके साथ है ना, जिन्हें हम्म। पता है कि ये तो कर लेंगे, लाइक दे ट्रस्ट यू हम्म। कंप्लीटली। क्योंकि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट। एंड ग्रुप डिस्कशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दैट, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आप चूज कर रहे हो, वही डिसाइड करता है कि आप जीतोगे कि नहीं जीतोगे। हम्म। एंड राइट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिसाइड होने के बाद कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो सबसे टफ काम होता है। क्योंकि आप एक कंपटीशन में हो जहाँ पे बाकी लोग भी हो, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन, दे आर ऑल्सो हैव चैट जीपीटी, एआई, एवरी अदर रिसोर्सेज। तो आपको उनसे बेटर करना है, इन अ वे कि आप अपने टीम को, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर पाओ उस एक प्लेटफॉर्म पे। So that is tough, but I think कि having confidence in your skills in the group is the one thing कि आप बहुत easily जीत सकते हो। राइट। तो जैसे कि आपका फर्स्ट हैकाथॉन था वो लाइक आपने कॉलेज के हेल्प से ही आपने आपको मिला था या फिर आपने खुद से ऑफलाइन जाके अप्लाई किया था? ओके, सो जो हमारा फर्स्ट हैकेथॉन था, सो ऐसा केस हुआ था कि फर्स्ट हमने जब ग्रुप बनाया, दैट वाज फॉर SIH, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन। एंड ओके। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन वेरियस राउंड्स पे होता है। फर्स्ट आपको कॉलेज लेवल क्लियर करना पड़ता है। देन जो आपका पीपीटी होता है, जो आप अपना सॉल्यूशन बनाते हो, वो जाता है फाइनल राउंड के लिए, एंड देन वहां पे आप सेलेक्ट होते हो। तो हम्म। हम पहला कॉलेज राउंड क्लियर कर चुके थे, एंड वी वेर द फाइनलिस्ट ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन ऑल्सो। एंड फिर हमारे एक ब्रेक हुआ था, एंड वी वर लाइक कि अभी कुछ करने को है नहीं, तो लेट्स फाइंड मोर एंड मोर हैकेथॉन्स। तो देर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड अनस्टॉप। सो हमने वहां पे हम्म। बहुत मल्टीपल हैकेथॉन्स ढूंढे थे, एंड वी फाउंड वन ऑफ देम विच वाज क्राफ्ट एंड कोड। हमने उसमें खुद से रजिस्टर किया, एंड एट दैट टाइम वी नॉट न्यू कि वो एक नेशनल हैकेथॉन है। हमें ओके। लगा कि नॉर्मल हैकेथॉन है। हम्म। सो हमने रजिस्टर कर लिया, एंड देन फर्स्ट राउंड हुआ। फर्स्ट राउंड हमने क्वालिफाई किया, एंड देन सेकेंड राउंड हमारा ऑफलाइन था, मतलब कॉलेज जाके करना था हमें। ओके। एंड ये सब चीज हुआ SIH से पहले। एंड सो दोनों एक तरीके से मेरे लिए फर्स्ट हैकेथॉन ही काइंड ऑफ कंसिडर होगा। हम्म। एंड हम उस कॉलेज में गए। कॉलेज में जाने से एक दो दिन पहले हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट आए। लाइक आप जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आपने फर्स्ट राउंड क्लियर किया है, आप उसको लेके नहीं जा सकते हो आगे, आपको ऑन स्पॉट एक नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगा, ओके। ताकि फेयर प्रैक्टिस हो सके।
तो जैसे जो फर्स्ट और लाइक आपने बोला कि SIH वगैरह का आपने दिया, तो मोस्टली ये सब टीम टीम में ही होते हैं या फिर लाइक सोलो भी होते हैं? लाइक आपको सोलो पार्टिसिपेट करना हो तो वो भी होता है क्या? ये हैकेथॉन्स पे डिपेंड करते हैं। एसआईएच में ओके। सोलो टीम्स नहीं जाते हैं। दे हैव अ स्ट्रिक्ट रूल कि 6 मेंबर होने चाहिए विथ हम्म। वन फीमेल, विथ वन फीमेल मैंडेटरी। ओके। ये स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का रूल है। बट बाकी हैकेथॉन्स में रजिस्ट्रेशन के टाइप आपको पता चल जाता है कि कितने मेंबर अलाउड है, कितने नहीं है। गॉट इट। हम और डीप डाइव में जाएं उससे पहले ना, लाइक जो स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, लाइक उनको नहीं पता है कि यार ये हैकाथॉन्स चीज क्या होती है, मतलब तो थोड़ा सा ना सिंपली बता दो कि हैकाथॉन्स होते क्या हैं और ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। लाइक अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं जो कॉलेज स्टूडेंट्स, उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? अगर वो ना भी जीते तो वहां से उन्हें लाइक क्या इनपुट्स मिलते हैं, क्या सीखने को मिलता है? ओके, सो हैकेथॉन इज एन इवेंट, या आप कह सकते हो एक कंपटीशन है जो कि कॉलेजेस और कंपनीज ऑर्गेनाइज कराते हैं टू डिस्कवर न्यू आइडियाज एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन। सो हैकेथॉन में क्या होता है, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है और टू गेट मोर इजी डोमेन मिलता है, एक फील्ड मिलता है जो कि आपको चूज करना होता है एंड आपको एक सॉल्यूशन बनाना होता है एक लिमिटेड टाइम के अंदर। तो ये इसमें बहुत सारे मल्टीपल राउंड्स होते हैं। वो डिपेंड करते हैं कॉलेजेस और कंपनीज के द्वारा कि अ, हमें कैसे अपने हैकेथॉन को, इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करना है। आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि रिमेम्बर व्हेन वी हैड दिस थीम बेस्ड पोस्टर मेकिंग कंपटीशन इन स्कूल। सो हम्म। आपको एक टॉपिक मिला, स्वच्छ भारत अभियान। सो हम्म। कौन जीतता है? वही जीतता है जो सबसे बेस्ट अलाइन करता है थीम के साथ, रियल लाइफ राइट। सिनेरियोस को डिपिक्ट करता है एंड बहुत अच्छे से उसको पोर्ट्रे करता है। द सेम थिंग इज विथ हैकेथॉन। हैकेथॉन में सपोज आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला है, हेल्थ केयर। तो आप हेल्थ केयर में कितना अच्छा प्रॉब्लम ढूंढ सकते हो एंड ढूंढने के बाद आप उसको सॉल्यूशन दे सकते हो। सपोज अभी एआई डायग्नोसिस का बहुत ट्रेंड चल रहा है हम्म। कि अभी डॉक्टर्स इतने अनअवेलेबल हो रहे हैं, तो व्हाट इफ एआई डायग्नोस कर दे हमारे डिजीज को? तो ये एक बहुत अच्छा हम्म। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन सकता है। सो व्हाट इफ एक स्टूडेंट इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चूज करे एंड देन अपने स्किल सेट के थ्रू, मल्टीपल रिसोर्सेज के थ्रू एक ऐसा मॉडल बनाए जो कि कोई भी डिजीज को, सपोज ओरल कैंसर, लंग कैंसर, उसको डिटेक्ट कर पाए। तो उससे क्या होगा कि हेल्थ केयर में बहुत एक अच्छा चांस है नए आइडियाज एंड इनोवेशन का, हम्म। जिससे ऑर्गेनाइजर्स, कंपनीज को भी हेल्प होगा एंड स्टूडेंट्स को भी एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। राइट। अगर आप हैकेथॉन जीत जाते हो तो देर इज अ वे टू न्यू थिंग्स। जैसे आपको ऑर्गेनाइजर्स कांटेक्ट करते हैं, ये हम आपसे ये चाहते हैं, आप हमें ये बना के दो। अगर आप नहीं भी ओके। जीतते हो तो आपको नेटवर्किंग का ऑप्शन मिलता है, आप नए फ्रेंड्स बनाते हो, नए लोग से मिलते हो। यू गॉट टू नो राइट। कि ये स्किल इस पे काम आता है। सो हैकेथॉन्स इज अ वे टू फाइंड एंड शोकेस योर स्किल, ऑल्सो टू बिल्ड नेटवर्क्स। आप बहुत अच्छे से नेटवर्क बना सकते हो नए लोगों के साथ। एंड सबसे बेस्ट चीज हैकेथॉन्स का जो मैं समझती हूँ कि हैकेथॉन्स आपको समझाते हैं कि कैसे प्रेशर लेते हैं, कैसे एक हम्म। रियल वर्ल्ड चैलेंज के लिए प्रिपेयर होते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको इंडस्ट्री वर्क के लिए टेस्ट देता है कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, क्योंकि आपको एक रियल लाइफ को शोकेस करना है, एक चैलेंज को डिपिक्ट करना है जो कि कोई एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करे। राइट। सो हैकेथॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए। जीतना इज अ सेकेंडरी थिंग। आप जीत जा रहे हो तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बट पार्ट लेना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट फील होता है, क्योंकि आप एटलीस्ट उस कंपटीशन पे हो। आप एक हार्ड वर्क कर रहे हो, आप स्किल्स डेवलप कर रहे हो साथ साथ। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स बनाते हैं तब आप फेस करोगे कि ओ, मुझे इस चीज के लिए ये आना चाहिए था। एंड एट दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप कुछ भी करके चाहोगे कि मैं इस चीज को सॉल्व कर लूं। तो उससे आपको एक जस्ट मिलता है कि ओ, नेक्स्ट टाइम जब मैं पार्ट लूंगा तो मुझे इस चीज पे फोकस करना है। तो हम्म। आपका एक रोड मैप बहुत क्लियर हो जाता है कि इसके बाद मुझे वेब डेवलपमेंट में बढ़ना है, नहीं इसके बाद मैं इस फील्ड पे बढ़ूंगा, मैं डाटाबेस करूंगा, नहीं मैं
मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जाऊंगा। तो हैकेथॉन्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। उन्हें अपनी काबिलियत, उनको पता चले कि वो कितने कैपेबल है एक चीज के। तो आई बिलीव कि हैकेथॉन, इवन आपके पास टाइम कम है, इवन आपके पास बहुत प्रोजेक्ट्स है, स्टिल पार्ट लीजिए। क्योंकि इफ यू आर टेकिंग पार्ट इन अ कंपटीशन जहाँ पे इतने बच्चे आ रहे हैं, आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप कुछ लूज करोगे। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेन समथिंग। राइट, मोस्टली ना स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मेरे पास काफ़ी डीएम्स वगैरह आते हैं कि भैया मेरे पास स्किल्स नहीं है, तो स्किल्स ही नहीं है तो मैं पार्टिसिपेट करके क्या ही करूँगा। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? ओके, तो उसका तो एग्जाम्पल सबसे बेस्ट मैं ही कह सकती हूँ कि मैं ही हूँ। क्योंकि एट दैट टाइम ऑफ एसआईएच हमारे पास भी कुछ स्किल नहीं था। और ट्रस्ट मी गाइस, जब मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो हमारे सबके फील्ड से पूरा डिफरेंट था। लाइक ओके। पोल्स अपार्ट कह सकते हो। क्योंकि मैं मशीन लर्निंग करती हूँ, मेरे ओके। फ्रेंड्स थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट डाटाबेस है, एंड वी चोज द प्रॉब्लम ऑफ गेम डेवलपमेंट। ओके। एंड वी विल जस्ट लाइक, हमें बनाना तो गेम ही है, हाउ टू मेक इट, नो मुझे नहीं पता, लेट्स डू इट, ट्राई करेंगे हम लोग। तो हम्म। इस स्किल को सीखने के लिए आई डोंट थिंक कि ज्यादा टाइम चाहिए होता है। आपको बस कांस्टेंट थोड़ा सा एफर्ट देना होता है एंड यू कैन डू इट। हमने आई गेस 10 डेज में फ्लटर सीखा था। और ओके। गेम बनाना तो हमने बहुत शॉर्ट पीरियड में ही सीखा था। यूट्यूब में इतने रिसोर्स अवेलेबल है, आपको क्या हम्म। करना है आप क्लियर हो जाओ। लाइक एट दैट टाइम वी वर क्लियर कि मुझे गेम डेवलपमेंट ही करना है। तो गेम डेवलपमेंट का बेसिक स्टेप क्या होता है? फाइंड द प्लेटफॉर्म। हमने प्लेटफॉर्म ढूंढा कि किस प्लेटफॉर्म पे हम कर सकते हैं। देयर आर वेरियस हम्म। प्लेटफॉर्म, गोडॉट, यूनिटी। सो वी स्टिक हम्म। विथ यूनिटी एट दैट टाइम। देन यूनिटी का सारा फिर रिसोर्स निकाला कि कैसे हम सीख सकते हैं। दो तीन गेम्स बनाने का, शॉर्ट गेम्स बनाने का ट्राई किया। एंड देन उसके बाद हम अपने प्रॉब्लम पे जंप किए। तो ओके। स्किल्स नहीं है वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप स्किल्स सीख जाओगे, आपको बस एक बार ट्राई करना है। मैं भी लाइक मोस्टली उन स्टूडेंट से यही चीज़ बोलता हूँ कि स्किल्स नहीं है तो फिर भी ट्राई करो। लाइक मैं भी अभी लास्ट ईयर एक कॉलेज में हैकाथॉन था, तो वहाँ एक मतलब बेसिकली इवेंट था, तो वहाँ पे हैकाथॉन हुआ था। तो मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर वहाँ था इनवाइटेड, तो मैं गया था। तो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स मतलब लगे हुए हैं, तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स से जिनसे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, क्या आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो बोले भैया जो भी है, लेकिन मेरे को पता नहीं है क्या करना है। मैं अभी मैं सोच रहा हूँ क्या करना है, आराम से सोच के लास्ट के जो थोड़ा बहुत टाइम बचेगा उसमें जो हो पाएगा मैं करूँगा। तो वही चीज़ है, ऐसा नहीं है कि सबके पास स्किल्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करता है। इवन मोस्टली जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है उनके पास स्किल्स नहीं होते हैं, तो वो बिग टाइम सीखते हैं। वो जो एनवायरनमेंट मिलता है उसमें वो सीखते हैं। तो ना मेरे को एक क्वेश्चन और था कि जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होती है वो पार्टिकुलर सिर्फ फील्ड के ऊपर ही होती है, लाइक जैसे गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, AIML, या फिर एक स्पेसिफिक कोई स्टेटमेंट होता है कि आपको पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है यही सॉल्व करनी है? सो ये सेम चीज, ये डिपेंड करता है हैकाथॉन के ऊपर कि हैकाथॉन ओके। क्या चाहता है आपसे। हमारा जो एसआईएच है, एसआईएच में मल्टीपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स निकलते हैं। लाइक बहुत हम्म। ज्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स निकलते हैं, एंड सम ऑफ देम आर वेरी क्लियर एंड कंसाइज कि आपको एक ट्रैवल के लिए ही कुछ बनाना है। और वो पूरा डिपिक्ट किया रहता है, लिखा रहता है कि टिकट काउंटिंग के लिए हेल्प करे, 3D नेविगेशन हो, AR VR हो, तो वो पूरा क्लियरली लिखा रहता है, मेंशन होता है उसमें। एंड वहां पे ये भी एक ओपन इनोवेशन का फील्ड भी होता है। हमने गेम डेवलपमेंट में ओपन इनोवेशन ही चूज किया था। तो ओके। ओपन इनोवेशन इज कि आप उस फील्ड में कुछ भी करो जो आपके हिसाब से न्यू एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन है, जो कि एक रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन दे सके। हम्म। और जैसे बाकी हैकेथॉन से, जैसे हमारा एक और हैकेथॉन था, इसमें जो फर्स्ट राउंड था दैट वाज बेस्ड ऑन अ थीम। इन्होंने थीम दे दिया था हमें। हेल्थ केयर, फिनटेक हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ओपन इनोवेशन एंड मल्टीपल लाइक दैट। तो इस फील्ड पे आप कुछ भी प्रॉब्लम ढूंढो एंड टैकल देम एंड गिव देम अ सॉल्यूशन। फिर जब आप सेकेंड राउंड पे जाते हो,
तो उन्होंने हमें 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए थे एंड दे विल क्लियरली मेंशन कि हमें यही चाहिए विद दिस ऑब्जेक्टिव. So what was my problem statement was to make a classroom attentiveness monitoring system. ओके. And they have clearly mentioned कि हमारे पास 4 objective है and you have to make this model with this 4 objective. So the objective where he schedule को monitor करे कि what if a teacher is teaching the right things, क्लासरूम में कितने बच्चे अटेंटिव है, इन विच पोस्चर दे आर सिटिंग, एनी फीडबैक. तो ये 4 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था एंड वी हैव टू वर्क ऑन देम. सिमिलरली बाकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी ऐसे ही थे. देन हमारा एक और जो हैकेथॉन था, उसमें स्टार्टिंग से मेंशन था कि हमारे पास यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है विद दिस ऑब्जेक्टिव एंड वी हैव टू मेक दिस. सो ये डिपेंड करता है हैकेथॉन पे कि वो क्या आपसे चाहता है. इफ दे वांट कि हमें इस प्रॉब्लम पे आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करो देन यू हैव टू डू दैट. एंड इफ दे वांट अ थीम देन डू दैट अकॉर्डिंग टू द थीम. और अगर एक हम्म. थीम आपको मिलता है तो आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं. रिसर्च पेपर के हाँ. थ्रू जाइए, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल, आप उसके थ्रू जाइए एंड फर्स्ट फाइंड द प्रॉब्लम विच इज रियली नीडेड टू बी सॉल्व. हम्म. And then राइट. आप उसको tackle करो with your mind, your skill, then there is definitely the chance of winning. I have seen कि जो 50% स्टूडेंट्स होते हैं वो एक न्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम ही नहीं करते. हम्म. They go through Google, they go through ChatGPT and every other resources, find that old similar problem statement जो चले आ रहा है बहुत टाइम से, तो उनको ऑलरेडी सॉल्यूशन बना हुआ है राइट. एंड वो उन्हीं पे वही सॉल्यूशन को प्रोवाइड करते हैं एंड दे थिंक कि हम जीत जाएंगे, बट दैट इज नॉट द थिंग. Hackathon is also new and innovative solution, and we have to find that and try that. अगर आपका राइट. थोड़ा सा भी यूनिकनेस होता है सॉल्यूशन पे देन देयर इज आई गेस कि 50% चांस होता है जीतने का. ओके. एंड बाकी 50% इज ऑल अबाउट आपने कैसे अपने टेक स्टैक को इम्प्लीमेंट किया है, कितना फिजिबल है, कितना स्केलेबल है, क्या वो ऑब्जेक्टिव से अलाइन कर रहा है, क्या वो रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन को टैकल कर रहा है, और कर रहा है तो कितने अच्छे से कर रहा है. आप कैसे हम्म. अपना जो प्रॉब्लम है उसको पिच कर रहे हो, क्योंकि यू नो पिचिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. आप अगर अपना प्रॉब्लम बना, अपना एक सॉल्यूशन बना लेते हो, बट व्हाट इफ आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सॉल्यूशन को उतने अच्छे से बता नहीं पाओ, हम्म. तो कोई फायदा ही नहीं होगा ना. जजेस अगर समझ ही नहीं पाएंगे कि इस बच्चे ने क्या किया है देन वो आपको कैसे मार्क्स देंगे. करेक्ट. प्रेजेंटेशन तो इज वेरी बहुत, इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. somehow that is a little thing to win to victory, क्योंकि इतने अच्छे से आप प्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत मायने रखता है इस चीज के लिए. क्योंकि हम्म. आपको अपने माइंड में जो आइडिया चल रहा है आपको उसको जज तक पहुंचाना है. आपको उन्हें समझाना है कि नहीं, आई हैव डन दिस एंड फ्यूचर में इस चीज को मैं इस वे में देखता हूँ या देखती हूँ एंड आई वांट टू डू दिस इन पर्टिकुलर डोमेन. तो देयर इज अ हाई चांसेस कि वो समझ जाए. बट हम्म. और if आप उन्हें समझा ही ना पाओ तो आपका मॉडल कितना ही अच्छा क्यों ना हो उन्हें कहीं ना कहीं डाउट होगा. एंड इफ दे फील कि करेक्ट. नहीं दिस इज हाईली डाउटेड थिंग, तो व्हाई दे वुड वांट यू टू बी द विनर. ओके. तो कोई स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, वो अपने कौन सी ईयर में सही टाइम है पार्टिसिपेट करने के लिए? लाइक फर्स्ट ईयर से ही पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के साथ? हमने तो बहुत लेट स्टार्ट किया था. तो ओके. वी ऑल्सो फील कि हमें तो अभी भी रिग्रेट होता है इस चीज का. लेकिन हम्म. फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट आई बिलीव कि अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के एंड से या फिर स्टार्टिंग से भी आप हम्म. स्टार्ट कर दो पार्ट लेना. फर्स्ट सेमेस्टर में आप थोड़ा सा स्किल सेट को बिल्ड कर लो, क्योंकि यू नो वेब डेवलपमेंट सीखने में आई गेस 6 मंथ्स लग जाते हैं अच्छे से हाँ. एंड यू राइट. कैन डू दैट. तो फर्स्ट 6 to 10 मंथ्स अपने स्किल बिल्डिंग पे ध्यान दो एंड उसके बाद आप हैकेथॉन्स कंपटीशन में जंप कर जाओ. क्योंकि आप तभी सबसे ज्यादा सीख सकते हैं जब आप पार्ट लोगे, जब आप चैलेंज को फेस करोगे सामने से. हम्म. सो सेकेंड सेमेस्टर के एंड से आप पार्ट लेना शुरू कर दो, दैट इज अ वेरी बेस्ट टाइम टू डू. एंड ओके. अगर आप पार्ट नहीं ले रहे हो तो स्किल्स बिल्ड करो.
हम्म। इफ आपको लग रहा है आई एम नेट नॉट रेडी फॉर टेकिंग पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन, देन बिल्ड योर स्किल। आपके पास जितना टाइम है प्लीज वेस्ट मत करो, क्योंकि आपको बाद में बहुत रिग्रेट होगा। कोई भी एक स्किल पकड़ो, कोई भी एक डोमेन पकड़ो एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। आप खुद में रियलाइज करोगे कि हाँ आप इम्प्रूव कर रहे हो, नाउ यू आर रेडी टू टेक पार्ट इन अ कॉम्पिटिशन। राइट, जब आपके पास स्किल्स होंगे, वो कॉन्फिडेंस होगा, तो आपको खुद से लगेगा कि यार एक और पार्टिसिपेट करके देखता हूँ क्या होता है, हम्म। तो वो चीज़ है। एज अ बिगनर एक रोड मैप बताओ कि जिससे कि अच्छे हैकाथॉन्स कोई स्टूडेंट फाइंड आउट कर पाए, बिकॉज मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो टायर 3 कॉलेज से होते हैं, तो वहाँ तो इतने ज़्यादा हैकाथॉन्स होते नहीं हैं, राइट। तो वो अपॉर्चुनिटी मिलना भी इम्पोर्टेंट है। तो ऑफलाइन कहाँ से बेस्ट हैकाथॉन्स ढूंढ पाएं स्टूडेंट्स, तो वो एक बार आप शेयर कर दो। ओके, सो मैं पर्सनली अनस्टॉप यूज करती हूँ। हमने अभी ओके। तक जितने भी हैकेथॉन पे पार्टिसिपेट किया है, मोस्टली में हमने हैकेथॉन अनस्टॉप के थ्रू ही हमें फाइंड हुआ है, क्योंकि उसमें हम बहुत ही इजी वे में रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग मेंशन होता है, एंड आप क्लियरली आप उसमें जाके रजिस्टर कर सकते हो। सेकेंड इज लिंक्डइन, आप लिंक्डइन से भी हैकेथॉन्स फाइंड कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो लिंक्डइन पे एक्टिव होते हैं, क्लब मेंबर्स, वो पोस्ट करते रहते हैं अपने कॉलेजेस के बारे में। थर्ड इज आपके कॉलेज ग्रुप्स, जो जीडीएससी ग्रुप्स होते हैं, वो भी frequently पोस्ट करते रहते हैं कि वी हैव दिस हैकेथॉन अपकमिंग, सो काइंडली ज्वाइन। सो एंड आप ऐसे चेक करते रहोगे तो आपको हैकेथॉन्स मिलते रहेंगे ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। लाइक मैं उतना यूज नहीं करती हूँ अलग प्लेटफॉर्म्स अनस्टॉप के अलावा, ओके। बट देर इज डे फोलियो, हैकर अर्थ, हैक टू स्किल, सो आप उसमें फाइंड कर सकते हो। एंड कुछ कुछ हैकेथॉन्स होते हैं वो बहुत बड़े स्केल पे होता है, लाइक गूगल सॉल्यूशन चैलेंज, गूगल्स के हैकेथॉन हो गए, आज इंफोसिस के हैकेथॉन हो गए। तो आप डायरेक्ट कंपनी की साइट पे जाके एक बार चेक कर सकते हो कि इज एनी हैकेथॉन अपकमिंग है कि नहीं है, एंड यू कैन पार्टिसिपेट विद द रूल्स एंड रेगुलेशन की जो फुलफिल हो रहा है इसमें। हमारे जो ओके। कॉलेज है वो भी कभी कभी मेल करता है कि हैकेथॉन है, सो यू कैन ज्वाइन हम्म। वियर दिस। ओके। सो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके आप देख सकते हो, आपको बस थोड़ा सा हाथ पैर मारने पड़ेंगे, ऐसे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, वो चीज़ नहीं होने वाली है। तो जैसे हैकाथॉन्स सपोज हमने ढूंढ ली है, तो उसके बाद एक अच्छी टीम कैसे बिल्ड करें, बिकॉज अगर टीम अच्छी नहीं होगी तो फिर भी लाइक दिक्कत तो आएगी। तो एक अच्छी टीम कैसे बिल्ड करें आपके अकॉर्डिंग, एक अच्छी टीम क्या होती है? मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छी टीम वो होती है जिसमें आपके टीम के सारे मेंबर के पास एक ट्रस्ट हो, एक कॉन्फिडेंस हो कि दे कैन डू इट, कि हम्म। जब जरूरत पड़े दे विल गिव नॉट इवन 100, दे विल गिव 200% टू विन द कंपटीशन। हम कहते हैं कि वैसा टीम ढूंढो जिसके पास जिस मेंबर के पास स्किल्स हो, एक कोडिंग में अच्छा हो, एक इसमें अच्छा हो, एंड देन यू मेक अ टीम। बट हमारे केस में ऐसा था कि हमने पहले टीम बनाया एंड देन वी बिल्ड आवर स्किल्स, क्योंकि हमारे टीम के हर हम्म। एक एक मेंबर को पता था कि वो कर सकता है, दैट दे कैन डू इट। अगर जरूरत पड़ा तो वो रात भर एक ऑल नाइटर फुल कर लेंगे, 2 दिन नहीं सोएंगे, बट वो काम कंप्लीट करके देंगे। राइट। सो आई बिलीव कि वैसा टीम होना चाहिए जिसमें आप अपने मेंबर्स को ट्रस्ट करो, आपको पता हो कि आपके मेंबर्स में इतनी एबिलिटी है कि एक नए टास्क को वो, किसी भी चैलेंज को वो फेस कर सकते हैं। वो अपने पर्सनल थिंग्स को साइड रख के भी आपका एक कंपटीशन पे फोकस कर सकते हैं। हम्म। बहुत लोग, मैं सुनी हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे टीम में किसी के पास स्किल नहीं है, मेरे फ्रेंड के, मेरे टीम में कोई भी उतना मेहनत नहीं करता है। सो अगर आप वैसे टीम चूज कर रहे हो, टीम मेंबर्स चूज कर रहे हो कि जिसके पास स्किल नहीं है बट दे आर कि मैं करूंगा, आई विल गिव माय हम्म। बेस्ट, स्किल सीख लोगे यार आप। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लर्निंग अ स्किल विया हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। आप करते करते स्किल सीख जाते हो।
मैं इतना देखी हूँ कि यू हैव टू हैव द डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू फेस अ चैलेंज। आप अपने राइट। फ्रेंड्स में टीम मेंबर, आप अपने फ्रेंड्स में टीम बना रहे हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, डू इट। बट ऐसे फ्रेंड्स को मत चूज करो जो आपके लिए बाद में एज अ बर्डन फील हो, कि यार ये हम्म। तो कुछ करता नहीं है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। रादर आप उसको चूज करो कि ओके यू डोंट नो इट, बट वी विल ट्राई टू सॉल्व इट टुगेदर। स्किल्स ना हाँ। होना, वो उसमें दिक्कत नहीं है, बट आप काम ही नहीं कर रहे हो, आप बैठे हो बस, इन सारा का सारा बर्डन सिर्फ एक दो लोग हैं उन्हीं के ऊपर आ रहा है, डेट इज नॉट गुड। हाँ, दैट इज नॉट गुड। क्योंकि सी, कोई भी इतना डम्ब नहीं होता है कि नई चीज को ना सीख सके। हम्म। नाउ यू आर इन अ कॉलेज लाइफ, यू आर मेच्योर इनफ कि आप एक नए स्किल सेट को इजीली टेक कर सकते हो। इसमें मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल है फ्रीली इंटरनेट पे, कि अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है, लाइक इवन इतने 50% नॉलेज, आप 50% बाकी का चीज एआई के हेल्प से बना सकते हो। एंड नाउ ऑल्सो ऑल द कॉम्पिटिशन्स आर सेइंग यूज एआई फॉर इट, देन व्हाई नॉट। हम्म। तो आपको सिर्फ इतना नॉलेज होना चाहिए कि इफ अगर आपको एक कोड जनरेट करके मिल रहा है, आप उसको डीबग कर सको। करेक्ट। तो दैट इज द वेरी बेसिक थिंग। आपको एकदम बेसिक स्किल सेट चाहिए। एंड आपका टीम मेंबर अगर उतना परसेंट एफर्ट भी नहीं दे पा रहा है, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग अ टीम मेंबर। हम्म। वो सिर्फ यही हो गया ना कि मेरा फ्रेंड है बोल के मैंने इसे अपने टीम में लिया, बट ही इज डूइंग नथिंग। वो राइट। पॉइंट है। मेनली यही होता है। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ, इवन अगर देयर इज अ वन पर्सन हु इज डूइंग नथिंग, बाकी 5 लोग कर ले रहे हो, और अगर एक बंदा नहीं कर रहा है, स्टिल सबको उससे इशू होगा। बट हम्म। क्योंकि वो आपका दोस्त है, आप नहीं बोलना चाहोगे। तो आई प्रेफर कि आप ऐसा दोस्त को चूज, ऐसा टीम मेंबर चूज करो विच इज वेरी हार्ड वर्किंग, विच इज ट्रस्ट वर्दी, कि हाँ ये कर हम्म। सकता है, ही इज कैपेबल। टॉपर्स, 9 CGPA होल्डर्स इज नॉट द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि आपको चूज करना, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन हैव द स्किल ना। राइट। सम आर बुक सम आर नर्ड्स, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है कॉम्पिटिशन्स करने में। करेक्ट। तो आपका सिर्फ वो बेसिक क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि हमें 9 CGPA 9.7 चाहिए। रादर आप 7 CGPA वालों को ही लो, बट ट्राई टू चूज कि हाँ दिस बॉय दिस गर्ल इज एबल टू डेवलप अ स्किल, he and she will give me 100% when I need him, and he is able to solve a problem, and he is someone जो कि मेरा हेल्प करेगा, एंड ही हम्म। हैज द थिंक कि उसे जीतना है। राइट। वो वो ऐसा नहीं हो कि वो आपकी टीम को पीछे खींचे कि नहीं यार अब तो नहीं जीत पाएंगे, अब तो छोड़ दो, अब जीत नहीं पाएंगे। इतना बड़ा टीम है यार, 1000 टीम में कैसे जीतेंगे, हमें तो कुछ आता भी नहीं है। रादर आप उनको हम्म। चूज करो कि कैसे नहीं जीतेंगे, ये बेटर ट्राई मे भी जीत जाए। नहीं ये जीतेंगे तो अब, कोई चांस, कोई लूज करने का ऑप्शन ही नहीं है, कौन सा हमारा कुछ प्रॉपर्टी लेके जा रहा है। हाँ वही है, जीत या हाँ। हारे वो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आप अपना बेस्ट दे रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। यस। हम्म। तो एक अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे चूज करें, अगर कोई फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो कैसे चूज करे कि यार ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही है, इस पे काम किया जा सकता है। हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे चूज करे? पर्सनली हम लोग तो ब्रेनस्टॉर्म सेशन बैठाते हैं अपना ग्रुप्स में। अगर हम्म। ऑफलाइन हम लोग अवेलेबल है सब, तो हम लोग ग्रुप मीटिंग करते हैं, एक डोमेन चूज करते हैं कि लेट्स गो विथ हेल्थ केयर, लेट्स गो विथ फाइनेंशियल थिंग्स, एंड देन इतने सारे अवेलेबल रिसोर्सेज में हम फाइंड करते हैं कि विच प्रॉब्लम इज रियली नीड टू बी सॉल्व, कि किसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा एसेंशियल है एंड यू कैन सॉल्व इट। लाइक हम्म। कैसे आपको ट्रिगर करे कि इसमें हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो मे बी देयर इज अ चांस हम सॉल्व कर ले। मैं क्या करती हूँ कि मैं चैट जीपीटी एआई में प्रॉब्लम्स को सर्च करती हूँ। तो वहां पे बहुत सारे प्रीवियस प्रॉब्लम्स होते हैं कि इस पे वर्क हो चुका है, इस पे वर्क हो चुका है। देन आपको एक जिस्ट मिल जाता है कि कैसे प्रॉब्लम इस डोमेन में चाहिए। देन हम्म। आपको एक प्रॉब्लम तो आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, आप उसे उठाओ,
एंड उसमें मॉडिफिकेशंस ढूंढो कि ओके दिस प्रॉब्लम इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस पार्ट बट नॉट दिस। तो वो आप कैसे सेकेंडरी चीज को सॉल्व कर सकते हो, आप इसको टैकल कर सकते हो ये करके। जैसे हमारा एक प्रॉब्लम था जिसमें हम सेफ्टी के रिगार्डिंग थे। तो फेस रिकॉग्निशन या सीसीटीवी कैमरा इज अ वेरी टॉपिक जो काम हुआ है, इसमें 60% इफेक्टिवनेस है टिल डेट। तो मुझे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला विया चैट जीपीटी की फेस रिकॉग्निशन ऑफ विया सीसीटीवी। तो व्हाट हम्म। आई डिड कि मैंने उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के जितने भी रिसर्च पेपर पब्लिश है सबको सर्च किया एंड फाइंड किया कि ओके इसके इस प्रॉब्लम में ये एमएल का कॉन्सेप्ट लगा है, ये एआई का कॉन्सेप्ट लगा है, इस डाटाबेस को यूज किया जा रहा है। एंड देन मैं अपनी टीम मेंबर के पास गई एंड ही थॉट कि ओके दिस इज अ नाइस प्रॉब्लम बट क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है तो वी कैन वर्क विद दिस, बट लेट्स ट्राई टू मॉडिफाई। तो हमने हम्म। फिर इसी चीज को और मॉडिफाई किया कि कैसे हम इसको और स्केलेबल एंड इफेक्टिव बना सकते हैं इंडियन सिस्टम के लिए। तो ही प्रपोज द आइडिया ऑफ अ ब्लॉकचेन मॉडल कि हम एक ब्लॉकचेन मॉडल बनाएंगे एंड अथॉरिटी बेस्ड करेंगे एंड सेंसर मोशन डिटेक्शन, कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट को हम एक फील्ड पे ज्वाइन किए एंड देन हमने प्रॉब्लम बनाया का स्टेटमेंट का सॉल्यूशन बनाया। सो जो ऑलरेडी गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, अगर आपको ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद कुछ यूनिक नहीं मिल रहा है तो ओनली चूज दिस ऑप्शन। अगर आपको ओके। लग रहा है कि दिस इज अ वेरी यूनिक एंड इनोवेटिव आइडिया इन योर माइंड देन गो विद दैट। बट अगर आपको लग रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ देन गो विद चैट जीपीटी, फाइंड द प्रॉब्लम। आपको बहुत सारे सेट्स मिल जाएंगे, 10 11 20 जितने क्वेश्चन बोलोगे आपको मिल जाएगा। पिक वन, फिर उस पर रिसर्च करो थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि एक ब्रेन से बेटर 3 4 ब्रेन होते हैं। आप राइट। उस पर अच्छे से क्वेश्चन अच्छे से सर्च करो, इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। ऐसे मॉडिफिकेशंस करो जो कि उसी चीज को मोर इफेक्टिव बना रहा है। समटाइम्स इफ अ सॉल्यूशन हैज 60% एक्यूरेसी ट्राई टू बिल्ड कि आप उसको उससे ज्यादा कर सको। अगर एक हम्म। सॉल्यूशन 60% एक्यूरेसी अचीव कर रहा है, अगर आप 70% भी अचीव कर रहे हो देन दैट्स अ माइलस्टोन फॉर यू। राइट। अगर आप कुछ यूनिक नहीं खोज पा रहे हो देन जो आपका अवेलेबल है आप उसको इनहेंस करो। ट्राई करो कि व्हाट इफ अगर मैं इस पे ये कॉन्सेप्ट लगाऊं, व्हाट इफ मैं ये एल्गोरिथम लगाऊं, क्या मैं एक बेटर एक्यूरेसी एक बेटर प्रिसीजन फाइंड कर सकता हूँ। इफ यस देन व्हाई नॉट वर्क विद दैट। करेक्ट, करेक्ट। स्टूडेंट ना मोस्टली इजी वन पिकअप करते हैं, और जो न्यू होता है या फिर हार्ड होता है उसे नहीं चूज करते हैं एज अ बिगनर। तो आपने कहा कि जो हार्ड वन होते हैं वो नहीं चूज करते, मैंने भी बहुत देखा है कि जो ऑलरेडी गिवन स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हीं में वर्क करता है। तो हम्म। स्टूडेंट्स में भी एंड आई बिलीव कि अगर वो रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, ऑलरेडी पब्लिश सॉल्यूशंस भी देखेंगे ना, दे विल गेट टू नो कि हाँ इस फील्ड में मैं और प्रोग्रेस कर सकता हूँ, इस फील्ड में मैं और मॉडल को इन्हांस कर सकता हूँ। तो व्हाट आर सम ऑफ द की पॉइंट्स दैट मोस्टली जजेस लुकिंग इनटू अ प्रोजेक्ट सो दैट की लाइक वो एक विनिंग प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो सके? हम्म। तो जजेस बहुत सारी चीजें देखते हैं बट सम ऑफ द फ्यू पॉइंट्स जो जजेस रियली चाहते हैं कि उन्हें एक प्रोजेक्ट में दिखे वॉज इनोवेशन, हम्म। यूनिकनेस, कि वो आइडिया कितना यूनिक है एंड कितना इनोवेटिव है। सेकंड, क्या ये आइडिया प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और थर्ड चीज की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उनका जो आइडिया है हाउ मच अलाइंड है। अगर आपका सॉल्यूशन आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट से अलाइंड ही नहीं होगा देन कहीं पे ये उस फील्ड पे आप शोकेस कर सकते हो। फोर्थ चीज इज टेक्निकल एग्जीक्यूशन। Choosing a tech stack is okay, but how well you have implemented that technical skill and how much your project is functioning, वो एक बहुत ही मैंडेटरी पॉइंट होता है। तो जजेस बहुत चाहते हैं कि आपका जो भी आप टेक्निकल स्टैक यूज कर रहे हो एंड जो भी आप फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हो यू हैव अ गुड ग्रास्प ओवर दैट। तो समटाइम हम्म। जजेस डू इट कि वो लास्ट मोमेंट पे आपको एक चैलेंज देंगे एंड बोलेंगे कि इंसर्ट दिस इन योर प्रॉब्लम एंड नाउ गिव मी अ सॉल्यूशन। ओके।
नेक्स्ट चीज इज प्रेजेंटेशन एंड टीम वर्क। आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें किसने क्या काम किया है, कितना इफेक्टिवली काम किया है, आप कैसे उसे पिच कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो। एंड आई गेस द लास्ट थिंग इज इम्पैक्ट, द स्केलेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कि वो जो सॉल्यूशन है वो कितना रीच दे सकता है एक प्रोजेक्ट को। एंड कितना ज्यादा वो एक रियल लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकता है क्राउड में। सो आई थिंक दिस हम्म। आर द थिंग्स जो जजेस देखते हैं विनिंग प्रोजेक्ट्स में। राइट। प्लस plus sometimes what judges do in big competition and hackathon, they give you feedback and some challenges, as I said, and they want you to implement that in the project. They will never say कि आप ये करो, but they will give a feedback and they want in mind कि वो जो student है क्या वो इतने short time पे इस challenge को execute कर पाता है कि नहीं. So they want to know कि how much a student have good knowledge about the topic, the technical stack he or she is doing, and how much they can do in the short period of time. तो वो स्टूडेंट का भी स्किल को टेस्ट करना चाहते हैं समटाइम। हम्म। एंड इफ यू डू इट करेक्टली तो आपका चांस होता है। लाइक हमें भी अपने एसआईएच के टाइम पे 3 से 4 फीडबैक मिले थे एंड दे gave us challenges also at the last moment कि I want you to do this, implement this in the short period of time. Like 10 minutes में उन्होंने हमसे कहा था कि आप ये करो, आप ये करो, हम्म। and I'll come back and check it on the same thing. So yes, judges usually want to look these things कि उन्हें पता चले कि how much student is ready uh, in technical aspect also, and as well as कि वो कितना रियल लाइफ से जुड़ा, इंडस्ट्री से कितना जुड़ा हुआ है, एंड प्रैक्टिकली वो कितना एप्लीकेबल बना पाते सॉल्यूशन को। राइट, राइट, राइट। एंड आल्सो स्टूडेंट्स ना काफ़ी सारी मिस्टेक करते हैं, आपने भी डेफिनेटली की होंगी। तो कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स आप एक बार शेयर कर दो कि स्टूडेंट्स वो मोस्टली करते हैं एंड वो नहीं करनी चाहिए, सो डैट कि नेक्स्ट टाइम जब कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने जाए तो वो उन मिस्टेक्स से बचे, सो डैट कि उसका टाइम भी सेव हो एंड आल्सो वो अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर पाए। ओके सो अभी तक में जो मेरे लिए वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक था मेरे लाइफ का हैपेंड एट द टाइम ऑफ एसआईएच, जब हम्म। हमारा प्रोजेक्ट सही से इंटीग्रेट नहीं हो पाया था। लाइक ओके। वी हैव प्रोजेक्ट हमारा पूरा बन चुका था बट इट वाज ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स। लाइक आधे द फर्स्ट पार्ट वाज इन माय कंप्यूटर एंड द सेकंड वाज इन माय फ्रेंड्स लैपटॉप एंड वी वांटेड टू मर्ज देम। सो व्हाट हम्म। हैपेंड कि हम टाइम लेके चले थे कि वी गिव 2 आवर्स फॉर इंटीग्रेशन एंड हमारा तो काम हो ही जाएगा। हम्म। एंड ट्रस्ट मी, आप जो प्लान करते हो नहीं होता है लास्ट मोमेंट पे। राइट। थिंग हैपेंड विथ हस, हमारा हमारा आई डोंट नो व्हाई हमारा इंटीग्रेट ही नहीं हो पाया सही से। ओके। टाइम इतना, हमारा सिर्फ लोड होने में ही 2 आवर्स लग गए एंड देन इंटीग्रेट करने ओके। का हमें टाइम ही नहीं मिला एंड फॉर दैट हमारे मार्क्स डिडक्ट हुए थे कुछ कुछ। सो इट फेल्ट कि आप इंटीग्रेशन के लिए हमेशा टाइम लेके रखो। लाइक आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, ट्राई कि आप सब कुछ इंटीग्रेट करते करते ही आगे बढ़ो। जो हम्म। प्रॉब्लम मैंने फेस की थी, हमारा एक और फ्रेंड ग्रुप है जो जिसने खुद एसआईएच जीता है, उन्होंने भी सेम प्रॉब्लम फेस की कि लास्ट मोमेंट पे इंटीग्रेशन का ही टाइम नहीं मिलता है क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड पे वो चीज चलता नहीं है कि हमें इंटीग्रेट भी करना है। ये ओनली फोकस कि हाँ हमें बनाना है, बिल्ड करना है, बिल्ड करना है, इंटीग्रेट तो हो ही जाएगा। हम्म। बट इंटीग्रेशन इज थिंग कि आपका एक कंप्लीट प्रोजेक्ट आप फोकस करो। आप बिट बाय बिट दिखा रहे हो इज अ गुड थिंग, नॉट डाउट कि वो गलत है। बट वही चीज अगर आप एक फुल फ्लेज वे में दिखाओगे तो देर इज अ चांस ऑफ विनिंग आपके बढ़ जाएंगे। तो आई हम्म। बिलीव इंटीग्रेशन इज अ वेरी मस्ट थिंग जो इंसान, जो स्टूडेंट को एक टाइम लेके चलना चाहिए कि इफ यू आर थिंकिंग कि मेरे 2 आवर्स में इंटीग्रेशन हो जाएगा, गिव इट 4। क्योंकि लास्ट मोमेंट का जो एरर्स का जो केओस है आप फेस नहीं करना चाहोगे और लास्ट में वो ठीक हो भी नहीं पाता है। राइट।
हम भी जब इंटीग्रेट कर रहे थे, हमारा सब कुछ कंप्लीट था, स्टिल जैसे इंटीग्रेशन होने के बीच में हमें 62 एरर्स आ गए। एंड आप 10 मिनट्स में 62 एरर्स नहीं फिक्स कर सकते हो। हाँ, राइट। तो देन हमें फिर अलग अलग ही दिखाना पड़ा। सेकेंड ओके। थिंग इज, कभी भी अपने प्रोजेक्ट को ओवर कॉम्प्लेक्स मत करो। बहुत, अगर आप, मतलब बहुत बार हमने भी ये किया था जिसमें हमें जज ने कहा था कि आप जितना हमें दिखा सकते हो फाइनली आप उतना ही करिए, उससे ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन को मत बढ़ाइए। तो हम्म। व्हाट हैपन इज कि स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को लगता है कि ये हम कर लेंगे, आई ऑल्सो डू दिस, इंटीग्रेट विद दिस, एंड हम ये कर लेंगे। जजेस की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती है। करेक्ट। अगर आप लास्ट में उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं जजेस को ऐसा लगता है कि नहीं, दिस डोंट स्टैंड अ चांस टू विन, एंड देन फिर वो आपको नहीं विनर बनाते। तो हम्म। आप बी ट्रू टू योर जजेस ऑल्सो। थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आप दे सकते हो कि सर वी हैव डन दिस एंड वी आर थिंकिंग टू इम्प्लीमेंट दिस इफ पॉसिबल, बट डोंट गिव द श्योरिटी, नो आई विल बिल्ड दिस, मैं 3D भी इंटीग्रेट करूंगा, मैं AR भी लाऊंगा, एंड एट द टाइम जब आपको शो करना होता है आपके पास कुछ नहीं होता है। राइट। भले आपका मॉडल बहुत अच्छा हो, आपका प्रोजेक्ट इज वेरी गुड, बट जो आपने प्रॉमिस किया था उसे तो फुलफिल नहीं कर पाए, एंड हम्म। दैट्स डिडक्ट योर मार्क्स। तो कभी भी वो मत कीजिए। आपको जो लग रहा है ये फीजिबल है, ये पॉसिबल है मुझसे, ट्राई टू डू दैट, एंड बी ट्रू टू योर जजेस। थर्ड चीज इज, डोंट टेकिंग द फीडबैक प्रॉपरली। जजेस जब आते हैं आपके पास, दे केम टू इवेल्युएट ऑल्सो एंड टू हेल्प यू ऑल्सो। हम्म। सो वॉट एवर दे आर सेइंग, कीप दैट इन माइंड, एंड इफ पॉसिबल आप कर सकते हो वो चीज को इंटीग्रेट, एंड ट्राई टू डू दैट। जजेस आए हैं आपका फीडबैक लेके, वो देखना चाहते हैं हाउ मच द स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। सो दे गिव यू द फीडबैक इन अ वे कि आपको वो लगेगा भी नहीं कि फीडबैक है। दे विल जस्ट से रैंडमली कि ओके ट्राई टू डू दिस थिंग विद दिस। तो हम्म। यू विल हैव दिस इन योर बैक ऑफ माइंड कि हाँ आई कैन डू दिस बट आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी, तो मैं नहीं करूंगा। बट व्हाट इफ लास्ट मिनट में जजेस ने कह दिया कि हमने तो कहा था आपको ऐसे करने, व्हाई यू नॉट डिड इट। तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। हम्म। एंड फोर्थ चीज इज, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जो आप सॉल्यूशन अपने माइंड में सोचे हो, डोंट गेट डेविएटेड फ्रॉम दैट। ओके। आपको जो सॉल्यूशन देना है आप वही दीजिए। आपके जो माइंड में आपने फिक्स किया है, डू दैट ओनली। ऐसा मत कीजिए कि ओके लास्ट मिनट आप चेंज कर रहे हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि यार सी दैट गाय इज यूजिंग 3D, लेट्स ट्राई टू डू दैट। लास्ट मिनट में हम्म। नहीं हो पाएगा, यू ऑल्सो नो, बट फिर भी आप ट्राई करते हो। हम्म। वो देखा देखी वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है, वो मत कीजिए। हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ, हैव ट्रस्ट इन योर टीम मेंबर्स, एंड ट्राई टू डू दैट। एंड द फिफ्थ थिंग जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, हैव ट्रस्ट इन योर टीम मेंबर्स। मतलब हम्म। मैं ये देखी भी हूँ कि समटाइम्स व्हाट हैपेंड इज कि आप लोग अलग अलग फ्रेंड सर्कल से उठा के टीम बनाते हो, एंड उस टीम में इतना कम्युनिकेशन गैप होता है कि व्हाट इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि मैं ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अच्छा करूंगा, एंड व्हाट इफ कि वो कह रहे कि नहीं मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे अच्छा करूंगा, एंड क्लैश होता है उस टाइम पे, एंड आपको एक अच्छे आउटकम पे नहीं आ पाते हो। राइट। तो एक कम्युनिकेशन गैप को मत बिल्ड होने दो। अगर आपको लग रहा है कि एक कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, ट्राई टू सॉल्व इट प्रॉपरली। हम्म। तो दीज ओके। आर द थिंग्स जो मुझे लग रहा है कि मेरे जर्नी में ये चीज इफेक्ट किए थे मुझे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, बट नाउ वी हैव वर्कड ऑन दिस, एंड यस वी आर गोइंग, मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी गलती से सीख सीख के। राइट, राइट, राइट। तो कैन स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉन CS बैकग्राउंड आल्सो कैन पार्टिसिपेट? और अगर हाँ तो लाइक उनको क्या रोड में फॉलो करना चाहिए? हाँ मतलब
hackathons require a lot of fields जिसमें एक नॉन सीएस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी वर्क कर सकते हैं. लाइक इवन हमारा जो टीम है, इन आवर टीम देयर इज अ बॉय हु इज फ्रॉम लिफ्ट कोलकाता. ही ओके. इज इन डिजाइनिंग फील्ड. वो सीएस का नहीं है बट ही इज स्टिल अवर इन आवर ग्रुप बिकॉज ये उसका इतना अच्छा डिजाइनिंग का एक जिस्ट है उसको कि वो बेटर बनाने में हेल्प करता है हमारे डिजाइन को. हमारे हम्म. पीपीटीज के लिए वो वर्क करता है. देन रिसर्च फील्ड होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं अलग अलग फील्ड के विच आर वेरी गुड इन रिसर्च. हम्म. लो लेवल रिसर्च टू फाइंड अ प्रॉब्लम. तो वो बैकग्राउंड्स के बच्चे भी हेल्प कर सकते हैं. एंड समटाइम्स व्हाट हैपन कि आप दूसरे फील्ड, सपोज आप इलेक्ट्रिकल फील्ड के हो, तो देर आर थिंग्स वेयर हार्डवेयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया रहता है कि आपको हार्डवेयर से कुछ बनाना होता है. इवन एग्रीकल्चर के बच्चे भी एसआईएच में पार्ट लेते हैं. ओके. So this is not only about software or any CS background field. This is related to a problem of from which आप एक unique solution दे सकते हो regardless of your field. आप किसी भी फील्ड में हो, आपको एक प्रॉब्लम दिख रहा है, आपको लग रहा है कि यू कैन cater this solution, तो ट्राई इट. हम्म. हमारे एसआईएच कॉलेज में इसमें 5 से 6 स्टूडेंट्स का टीम सेलेक्ट हुआ था, जिसमें ओके. से वन वाज फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, वन जिन्होंने आईओटी एंड समथिंग, मुझे इतना ध्यान नहीं है बट आईओटी फील्ड में, हार्डवेयर फील्ड में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे ने किया था. हम्म. कुछ सेंसर बेस्ड था. हम दो थे जो सीए सॉफ्टवेयर फील्ड में थे. तो बहुत सारे फील्ड होता है. आप अगर एक फील्ड में कैपेबल हो, आपको कॉन्फिडेंस है कि आई कैन सॉल्व दिस, ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दिस. इवन बीकॉम और एमबीए के बच्चों के लिए भी आता है हैकाथॉन्स एंड कंपटीशन इन विच आपको केस स्टडीज मिलता है. लाइक केस स्टडीज इज लाइक अ प्रॉब्लम डिपेक्टिंग अ रियल लाइफ चैलेंजेस, जिसमें आपको पूरा पैराग्राफ दिया रहता है समरी के साथ और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है. यही हम्म. चीज होता है. अगर आप एक बिजनेस फील्ड से रिलेटेड है तो आपको उस टाइप का प्रॉब्लम मिलेगा. करेक्ट. अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है तो आपको उस टाइप का प्रॉब्लम मिलेगा एंड आपको सॉल्व करना है. हम्म. Roadmap is the same thing. Find a competition, register करो, टीम चूज करो, सोलो भी होता है, सोलो खेलो, and then solve the problem. Try to solve it by giving innovative ideas and tackling new challenges. Right, right, right. So it's not just for CS students, it's for all uh, branches या फिर all fields हम बोल सकते हैं. Oh, no. Yes, yes, totally. तो लाइक SIH जो होता है हैकाथॉन वो कब होता है? ऐसा ही आई गेस अगस्त के टाइम. इस मुझे जितना याद है कि एसआईएच के लिए पहले कॉलेज कंडक्ट कराता है फर्स्ट लेवल. ओके, लाइक ओके, ओके. कॉलेज अपने अपना इंटरनल हैकेथॉन क्लियर कराता है एंड जो हम्म. बच्चे इंटरनल हैकेथॉन क्लियर करते हैं उनकी जो पीपीटी होती है, लाइक उनके जो सॉल्यूशन होता है, वो सेंड किया जाता है. एंड जो फाइनल टीम होता है वो सेलेक्ट होता है. लाइक अगर एंड द चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड एज अ फाइनलिस्ट इज वेरी लेस. लाइक अगर इवन 200-300 बच्चों ने भी अपना पीपीटी सबमिट किया है तो only हम्म. 5 stand the chance to be the finalist. पूरे हम्म. इंडिया में से सिर्फ 5 को चूज किया जाएगा पर्टिकुलर डोमेन में. ओके. तो फर्स्ट हमारे कॉलेज में आई गेस अगस्त के टाइम पे इंटरनल हैकेथॉन हुआ था एंड उसका रिजल्ट नवंबर के टाइम पे आया था. देन दिसंबर में हमारा फाइनल्स हुआ था एंड यस आई गेस 11-12 दिसंबर हमारा फाइनल्स था. ओके. तो सो ऐसा आपके है पास थोड़ा लंबा टाइम के, तो थोड़ा आपके लंबा पास टाइम के लिए फाइनल हमारी में दो चीज. 2 दिन का टाइम था, 2 दिन का टाइमलाइन था आपका. हाँ, 36 आवर्स थे हमारे पास टू सॉल्व दिस ऑल ओके, प्रॉब्लम. 36 आवर्स. 36 आवर्स हाँ. सॉफ्टवेयर के लिए थे एंड हार्डवेयर के लिए आई वाज थिंक दे वर गिवन 5 days. ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट होता है टाइमलाइन सबके लिए. हम्म. दो जोन था, एक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. हार्डवेयर को 36 आवर्स दिए थे एंड सॉरी, सॉफ्टवेयर को 36 आवर्स थे, हम्म. हार्डवेयर को 5 days दिए थे.
सॉल्व करने के लिए। ओके 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 ओके। सो लाइक ऐसा ये जीतने के बाद लाइक क्या प्राइस मनी क्या था? हमारा पर्टिकुलर डोमेन में 1 लाख रहता है कि आपका ओह दैट्स 1 लाख नाइस। रहेगा जीतने से। बट हम एज अ जॉइंट विनर थे, क्योंकि हमने बताया था हमारा इंटीग्रेशन नहीं हुआ था, तो डिडक्ट हम्म। हुआ था हमारे में से मार्क्स। तो 2 लोग को हमारे फील्ड में विनर चूज किया गया था। सो ओके। विनर का टाइटल तो सेम था, बस प्राइज में भी हमारा हाफ हाफ हो गया था, हमें 50,000 मिला हम्म। था, उन्हें 50,000 मिला था। ओके बट लाइक यू गाइज आर दी विनर तो एक कॉन्फिडेंस आया होगा। लाइक फर्स्ट हैकाथॉन था वो ही हमने लाइक जीता एंड इट्स नॉट अ लाइक छोटा मोटा हैकाथॉन, काफ़ी बड़ा होता है। तो अलग ही कॉन्फिडेंस आया होगा कि यार अभी आगे जाके और पार्टिसिपेट करते हैं और देखते हैं। हाँ, यस यस। मैं तो हमारा तो ऐसा सीन था कि मुझे नहीं लगा था हम जीतेंगे। सो हम्म। हमारे जजेस जब इवेलुएट करके गए, आई वॉज वेरी सैड कि यार बेटर कर सकते थे, अगर टाइम रहता इंटीग्रेट कर लेते तो चांस था कि जीत जाते, अभी तो नहीं जीत पाएंगे। सो हाँ। आई वॉज लाइक मुझे नहीं रहना, मैं चलते हैं, मैं जा रही हूँ, तुम लोग हम्म। आ जाओ, मैं जाती हूँ। तो माय टीम में मतलब लाइक नहीं यार, जीत सकता है, लोग कीप काम, तुम शांत रहो। मैं तो रोने लग गई थी, नहीं मैं नहीं जीतूंगी, मुझे घर जाना है। देन हम्म। जब उन्होंने हमारा नाम अनाउंस किया, आई वाज लाइक ओके। तो मुझे डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगा था कि हाँ हम जीत चुके हैं, क्योंकि वी डिड थर्टी इट। सिक्स आवर्स का कंपटीशन था एंड हम में से कोई भी सोया नहीं था पूरी रात। हम्म। तो हम 8 AM से जो जागे हुए थे, हम कंटिन्यू काम कर रहे थे। अगले दिन हम जीतने के बाद भी रात में सोए थे, हम्म। बीच में हम सिर्फ काम ही किए हैं। सो पूरा स्ट्रेस था, पूरा एंजाइटी था, टायर्डनेस था। एंड उसमें अगर आपका थोड़ा सा ऐसे टेंशन आ जाता, एरर आ जाता, तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, क्योंकि हाँ वो हाँ आपका हाँ। फर्स्ट हैकेथॉन था। मतलब मेरा तो सेकंड था, बट क्योंकि वो इतना प्रेस्टिजियस हैकेथॉन था, कॉलेजेस आपसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, आप खुद अपने पे इतना अ, ये हो कि हाँ हमें जीतना है, हम्म। आपके पेरेंट्स हैं, तो आप लूज नहीं करना चाहोगे उस राइट। ऐसे एक स्टेज पे जाके। तो थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि मैं इतना मेहनत के बाद अगर मैं यहाँ से हार के जाऊंगी, तो एक अच्छा नहीं लगता है। हम्म। बट हाँ, अगर हारना जीतना तो लगा रहता है। हमारे तो करेक्ट। जो प्रीवियस फाइनलिस्ट थे जो नहीं जीत पाए थे कुछ इशू की वजह से, उन्होंने भी हमें यही सिखाया था कि अगर हार भी जाते स्ट्रेस मत लेना, जस्ट इन कंपटीशन आप सीख के तो आ रहे हो। राइट। आल्सो आई थिंक जब आप जीतते हो तो लाइक इंटर्नशिप एंड जॉब की और अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ज़्यादा मिलती हैं, आपको खुलती हैं लाइक इन फ्यूचर, मुझे लगता है। आपका क्या टेक है इस पे? हाँ, यस टोटली। क्योंकि अगर समटाइम्स व्हाट हैपन कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का या जिस कंपटीशन में आप जीत भी रहे हो ना, आपके हम्म। ऑर्गेनाइजर्स भी आपको कांटेक्ट करते हैं एंड दे वांट कि आप इस प्रॉब्लम को बिल्ड करके मुझे एक सॉल्यूशन दो। एंड मे बी आपको एक इंटर्नशिप की तरह रोल मिल जाएगा, या फिर एज अ आपको राइट। पार्टनर की तरह रोल मिल जाएगा। लाइक हम जो फर्स्ट हैकेथॉन जीते थे, तो हमारे उस ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे कांटेक्ट भी किया था, बिकॉज आई वॉज द लीडर। सो उसने कांटेक्ट ओके। किया था एंड दे आस्क्ड अस टू कम एंड मीट, एंड हम फिर गए एंड दे टोल्ड अस कि ये प्रॉब्लम्स है, मुझे इसका एक सॉल्यूशन आप बना के दो, एंड वॉट एवर प्राइस यू विल से वी विल बाय दैट प्रोजेक्ट विथ यू फ्रॉम यू। तो ऐसे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू, इंटर्नशिप्स भी मिलते हैं। जो सेकंड आया था हमारे सॉरी जो थर्ड आया था हमारे हैकेथॉन में, उसने इंटर्नशिप भी ग्रैब की सेम ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। एंड ओके। इवन जो हमारा एक और हैकेथॉन था, उन्होंने भी हमें कांटेक्ट किया था एंड दे टोल्ड कि हम चाहते कि आप इस प्रोजेक्ट को बना के हमें दो, एंड एज अ पार्टनर वी वांट यू टू जॉइन आवर कंपनी। सो बहुत सारी हम्म। अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है अगर आप एक हैकेथॉन में जीतते हो। इवन अगर आप एक अच्छा प्रोजेक्ट भी बना लेते हो, तो भी ऑर्गेनाइजर्स आपको कांटेक्ट करेंगे इफ दे रिमेम्बर यू कि हाँ इसने इस सॉल्यूशन को टैकल किया था इतने अच्छे से। इसीलिए राइट। हैकेथॉन गुड थिंग टू फाइंड, बिल्ड नेटवर्क एंड फाइंड द अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब। ऑल्सो आपके अचीवमेंट्स को भी ये रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है आप कितने हम्म। हार्ड वर्क हो, कितने आप में कैपेबिलिटी है।
राइट, इट शोज योर स्किल्स, लाइक जब आप जॉब के लिए भी करते हो अप्लाई, तो दिखता है सामने वाले को कि यार बंदे ने दो तीन हैकाथॉन जीते हैं, काम किया है, एंड स्किल्स हैं इसके पास। Yes, yes. राइट राइट राइट। तो ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है कि आप जो भी लाइक टिप्स या फिर जो भी एडवाइस आप शेयर करना चाहो, जो भी स्टूडेंट्स अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए, सो डैट कि वो इन फ्यूचर लाइक हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करके उसका बेस्ट आउटकम निकाल सकें। सो फॉर द लास्ट थिंग, मैं कहना चाहूंगी कि uh, हमेशा अपने पे बिलीव रखो, लाइक बिलीव इन योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड फेल होने से डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, क्योंकि हर हम्म हैकेथॉन आपको सिखाता ही है। हमेशा न्यू आइडियाज के लिए ओपन रहो। आप अपनी टीम वर्क पे ध्यान दो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो, और पूरी जर्नी को एंजॉय करो। बिकॉज एट द एंड आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप एक जर्नी को जी रहे हो, और ये वापस आने वाला नहीं है। हम कहते हैं कि हम्म फोर जो 4 साल होता है बीतने के, वो वापस नहीं आता। एंड उसमें आपको मौका मिल रहा है एक ट्रिप पे जाने का, एक कंपटीशन को जीतने का, अपने कॉलेज को शोकेश करने का। तो उस मौके से पीछे मत हटो, ना ही डरो। ट्राई टू गिव 100%। अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म करो प्रोजेक्ट को, सेशंस करो, चाहे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जागना पड़ जाए, स्लीप डिप्राइव्ड रहो, टेंशन में रहो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जो आउटकम आएगा वो फ्रूटफुल ही होगा। हम्म अच्छे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को गो थ्रू करो, एक अपने मेंटर से बात करो। एंड द बेस्ट थिंग जो हमने किया था, एंड यू कैन ऑल्सो डू इट, प्रीवियस विनर्स से कॉन्टेक्ट करो। हमने अपने एसआईएच की जर्नी के टाइम प्रीवियस विनर्स को लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट किया था, एंड उन्हें कहा था हमसे आप मीटिंग करो, एंड ही वाज वेरी पोलाइट। उसने एक्सेप्ट किया हमारा कॉल को, एंड देन उसने एक्सप्लेन किया, और उन्होंने ही हमें बताया कि जजेस जो फीडबैक देंगे उसे बहुत पोलाइटली लेना, और ट्राई हम्म करना कि उसके अराउंड कुछ शोकेस करने का। तो प्रीवियस विनर्स से बात करना एंड उनसे टिप्स लेना बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप जो जर्नी जीने वाले हो वो एक बार फेस कर चुका है, एंड ही हम्म नो कि बेस्ट क्या हो सकता है। थर्ड राइट। चीज इज कि टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। आई नो तुम फर्स्ट ईयर पे हो, सेकेंड ईयर पे हो, तुमको लग रहा असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, मैं नहीं कर पाऊंगा, एंड सब है, बहुत पढ़ना है। बट अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो, आई नो कि आप 100 मतलब 50% थिंग्स आप बहुत इजीली डील कर सकते हो। क्योंकि जब मेरा हम्म एंड था, जब मेरा एसआईएस था, उसके 3 दिन हमारा एंड खत्म हुआ था। फिफ्थ ओके। सेमेस्टर का एंड था, एंड हमने कॉलेज से थोड़ा पूछा था कि क्या हम बाद में दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा बैक पेपर में बैठ जाना। अब वी वर वेरी इन कि बैक पेपर पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि बैक लग राइट। जाता है, हाँ और राइट। अच्छा नहीं लगेगा। सो हम्म अब सोचो, हमें एसआईएच भी करना है, हमें एंड के लिए प्रिपेयर भी करना है, असाइनमेंट्स भी करना है, कॉलेज भी जाना है, एंड एवरीथिंग वाज इन दैट टाइम। और तब भी हम अपना 100% कैसे देते हैं वो मैटर करता है, और वही आपको कहीं ना कहीं एक विनर की तरह प्रूव कराता है। आप जीते नहीं जीते, टाइटल मिला नहीं मिला, इज अ सेकेंडरी थिंग, बट आप उस जर्नी को कैसे जी रहे हो, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। राइट। हम हम सब एंसम के लिए पढ़ रहे हैं, साथ साथ अपना एसआईएस का प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। कोई रात भर हम्म सो नहीं रहा है, क्योंकि टेंशन है कि हम्म प्रोजेक्ट भी बनाना है, एसआईएस नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, क्योंकि इतना अपॉर्चुनिटी मिला, वेस्ट नहीं होने देना है। बट अगर मार्क्स हाँ। खराब आ गए वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बिल्कुल। टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपको अपने कॉलेज को लेके ही करना होगा। ऐसा नहीं कह सकते हो कि मेरा एंड है अभी तो मैं अभी काम नहीं करूंगा, नहीं, एंड है तो क्या हुआ, पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखो। एंड अपना जो बचा हुआ टाइम है, क्योंकि सब अपने फ्रेंड से मिलते हैं, टाइम वेस्ट करता है, थोड़ा 1 घंटा निकालो और पढ़ लो। हम्म वो आपको बाद में बहुत ज्यादा यूजफुल फील कराएगा कि नहीं, दैट वन स्टेप जो मैंने उस टाइम लिया, मुझे अभी फ्यूचर में रिग्रेट नहीं हो रहा है एटलीस्ट। राइट एंड और क्या, इंजॉय करो जर्नी। दिस इज अ पाथ राइट। जो आप लिए हो। बहुत लोग पार्टिसिपेट भी नहीं करते, एटलीस्ट आप सोचे पार्टिसिपेट करने का। हम्म एंड अगर लूज भी कर जा रहे हो ना, देर इज नथिंग बैड इन लूजिंग।
अगर ऐसा है कि मैं बहुत लोग को देखती हूँ कि एक हैकेथॉन हार जाते हो, यार मुझे नहीं करना, मैं मेरे से तो होता ही नहीं है कुछ, वो सेकेंड हैकेथॉन में पार्ट ही नहीं लेना चाहेंगे। हम्म। बट ऐसा नहीं है कि हम ही सारा हैकेथॉन जीतते हुए हारे, हम ही लूज करते हैं। बट राइट। ऐसा नहीं कि हम उस लूज को एज अ सेटबैक ले लेते हैं कि नहीं अब हम नहीं करेंगे, हम्म। बल्कि हम उससे सीखते हैं कि हम कहाँ पे फेल हुआ, हमारा किस रिसर्च में फेल हुआ, किस ग्राफ की वजह से हम ज्यादा अच्छा अचीव नहीं कर पाए, एंड वी ट्राई टू डू दैट नेक्स्ट टाइम, हम इससे बेटर करेंगे। हम्म। 100% स्ट्रीक जिसका होता है, दे आर वेरी स्किल्सफुल, दे आर वेरी गुड, उनको बहुत मेहनत की होगी। बट ठीक है, राइट। आप एक जीत रहे हो, एक हार रहे हो, एक जीत रहे हो, एटलीस्ट आप जीत तो रहे हो, कोशिश तो कर रहे हो। करेक्ट। इसीलिए कोशिश कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, एंजॉय कीजिए, एंड जो जर्नी है उस जर्नी को एक बहुत ही अपना फुल्ली वे में अ, जीने का कोशिश कीजिए। एंड यस, और क्या, ट्राई टू विन। एंड इफ अगर आप नहीं विन कर पा रहे हो, नो इशू, ट्राई टू पार्टिसिपेट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो यार आपने काफ़ी सारी टिप्स शेयर की, काफ़ी अच्छे रोड मैप शेयर किए, एंड लाइक आपकी जो जर्नी रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइक स्टूडेंट्स को उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला हुआ, एंड वो भी लाइक आप भी अभी कॉलेज में स्टूडेंट हो तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाइक रिलेट भी किया होगा। तो यार लाइक जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट्स हैं लाइक आपको और जानना है इसके बारे में, सो यू कैन रीच आउट रिया। मैं इनके सोशल मीडिया की लिंक्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन जस्ट गो एंड कनेक्ट विद हर। सो या रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you, Saru. It was really well, nicely meeting with you and having a podcast on this topic. All the best to you too. या सेम है।